अस्सलाम वालेकुम सबको। आज हम लोग माई सीक्वल पढ़ेंगे और इंशाल्लाह जो है आज बेसिक्स हम लोग क्लियर कर लेंगे अपने माई सीक्वल डाटाबेस या कोई भी रिलेटेड डाटाबेस जो माई सीक्वल कर लेगा वो तकरीबन सारी डाटाबेस का के बेसिक्स उसे समझ आ जाएंगे, जिसमें एम एस माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल है, ये माई सीक्वल है, उसके अलावा पोस्टग्रेस और ओरेकल भी। ओरेकल में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसमें कुछ सीक्वेंसेस आ जाते हैं, नहीं तो वो सारा कुछ ओरेकल का भी क्लियर हो जाएगा। दस 11:10 पे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, रोजाना ना इसी टाइम पे, और सबको के साथ बड़ी माजूर, मैं बेसिकली बिजी रहा हूँ। तो ये तकरीबन 3-4 दिन हुए हैं, दफ्तर वगैरह ओपन किया था, कुछ काम थे वो कंप्लीट करने थे और कुछ डिलीवरीज थी वो देनी थी, तो काफ़ी देर बंद रहा है। चले, मैं 11:10 पे सेशन स्टार्ट कराऊंगा। मैं भी माइक म्यूट कर देता हूँ, तब तक जो है जो आना चाह रहा है वो ज्वाइन कर ले।
जी तो सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ना ब्रीफ कर देता हूँ माई सीक्वल के ऊपर। सब रेडी हैं? माई सीक्वल बेसिकली एक डेटाबेस है, ठीक है, जिसके अंदर आप डाटा स्टोर करते हैं। अब काफ़ी लोग जो हैं इसे जानते भी होंगे, डेटाबेस क्या होती है और क्या नहीं होती। बेसिकली जितने भी सीक्वल वाली डेटाबेसेस हैं, जैसे कि माई सीक्वल है, एम एस एसक्यूएल है, ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, इनके अंदर डाटा स्टोर या इनके ऊपर वर्क करने के लिए, कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए सीक्वल लैंग्वेजेस यूज होती हैं, ठीक है। तो सीक्वल लैंग्वेज के थ्रू हम इस डेटाबेस के अंदर नया डाटा एंटर कर सकते हैं और उन्हीं के थ्रू डाटा लिस्ट आउट कर सकते हैं, डाटा डिलीट कर सकते हैं, व्यूज बना सकते हैं, प्रोसीजर्स बना सकते हैं और ट्रिगर्स वगैरह बना सकते हैं। अब इस डेटाबेस की एग्जांपल एक छोटी सी देता हूँ। सब फेसबुक तो यूज करते होंगे। जैसे आप रजिस्टर करते हैं तो आपका एक रिकॉर्ड जो है उनकी डेटाबेस के अंदर सेव हो जाता है, जिसमें आपका यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, नाम वगैरह सारा कुछ उनके पास स्टोर होता है। और जब आप लॉगिन करते हैं उस डेटाबेस से वेरीफाई करता है कि क्या ये बंदा या बंदी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो डेटाबेस एक की पार्ट है किसी भी वेब एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन या किसी भी टाइप की एप्लीकेशन का। तो आप मुझे ये बताएं कितने कितने सीक्वल लैंग्वेज जानते हैं, सीक्वल जानते हैं, थोड़ा बहुत चाहे, या सुना है, सुनने की हद तक भी। ठीक, चले मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ और आपको थोड़े बेसिक्स आपको क्लियर कर देता हूँ। सबको स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा, आपने एग्जाम्प इंस्टॉल किया होगा अपने अपने सिस्टम्स पे। तो आप एग्जाम्प में जाके ना जिसकी माई सीक्वल सर्विस ऑफ है, जो कि आपको नजर आ रही होगी माई सीक्वल, इसे आपने स्टार्ट कर देनी है अगर ये ग्रीन ना हो तो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी मैनेजमेंट के लिए ना माई सीक्वल की जो मोस्टली यूज जो सॉफ्टवेयर है ना, वो PHP माई एडमिन इस्तेमाल होता है। तो सबने लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन या तो लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर जो कि आपने कॉन्फ़िगर किया होगा और फिर /PHP माई एडमिन ओपन करेंगे। तो आपके पास कुछ इस तरह का जो एडमिन पैनल है, एडमिनिस्ट्रेशन पैनल, वो ओपन हो जाएगा। सबको मेरी स्क्रीन और आवाज मिल रही है? बेसिकली लेफ्ट साइड जो है, जो लेफ्ट साइड बार है, इसके अंदर आपकी डेटाबेसेस आपको सारी नजर आ रही हैं जो जो क्रिएटेड है, ठीक है। और राइट साइड पे जो है आपके बाकी डाटा जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। अभी हम ना एक नई डेटाबेस बनाते हैं। नई डेटाबेस जो है आप इधर लेफ्ट साइड पे न्यू के ऊपर क्लिक करके बना सकते हैं। इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल सोशल, इसका नाम रख देता हूँ। उसामा, अभी तक सिर्फ जो है ना, हमने ये मैंने ये बताया कि आपको ना
बेसिकली माई सीक्वल चलाने के लिए ना एग्जाम के अंदर जाके माई सीक्वल की सर्विस को स्टार्ट करना है, और लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश php बाय एडमिन, या तो अगर आपकी पोर्ट कोई कन्फिगर्ड है तो आप क्या करेंगे, कॉलन फॉर एग्जांपल 8080 कन्फिगर्ड है तो 8080 फॉरवर्ड स्लैश php माय एडमिन लिख के एंटर करेंगे, तो आपके पास ये पैनल आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपके पास डाटाबेसेस की लिस्ट होगी, ठीक है। नई डाटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको न्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, क्रिएट डाटाबेस का पेज खुल जाएगा। इधर आप डाटाबेस का नाम लिख सकते हैं जो आपने क्रिएट करनी है। बेसिकली मैं इसका नाम रख रहा हूँ सोशल, और मैं इसे क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट करने के बाद इसके ऊपर जब मैं ऑटोमेटिकली उसी डाटाबेस के ऊपर आ जाऊंगा, और अगर तो मुझे बाद में कोई डाटाबेस एक्सप्लोर करनी, फॉर एग्जांपल जैसे ये एलएमएस की डाटाबेस है, तो मैं एलएमएस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास इसका स्ट्रक्चर राइट साइड पे नजर आएगा। इसी तरह मैं अब सोशल जो हमने नई डाटाबेस क्रिएट की है उसे क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे पास उसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अभी वो क्या कह रहा है, नो टेबल्स फाउंड इन डाटाबेस, मतलब कि डेटाबेस हमेशा कंसिस्ट करता है, जो भी सीक्वल रिलेटेड डाटाबेस है वो टेबल्स के ऊपर सारा बेस करता है, ठीक है। टेबल्स ही मेन वो एलिमेंट्स, प्राइमरी एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर हम सारा डाटा स्टोर करते हैं। अभी हम एक बेसिक सा टेबल बनाएंगे जिसका नाम होगा यूजर्स। यूजर्स और इसकी कॉलम्स कितनी होगी, टेबल आप इसी तरह कर सकते हैं। अब आ रही है आपको आवाज जी। डाटाबेस जो है ना कंसिस्ट करता है डिफरेंट टेबल्स के ऊपर, मतलब कि इसका अनुसार होता है डिफरेंट टेबल्स के ऊपर। टेबल्स आप बिल्कुल सेम समझ सकते हैं जैसे कि स्प्रेडशीट है, या जो आपने एचटीएमएल में टेबल्स बनाए थे उसकी तरह। अब टेबल्स जब आप क्रिएट करेंगे तो उसका एक नाम देंगे और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स आपको पता है लेफ्ट टू राइट जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं मुझे कौन कौन से कॉलम इसमें चाहिए हैं, एक मुझे आईडी चाहिए स्टूडेंट का, उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, और इनफ, मतलब कि 4 कॉलम्स मुझे चाहिए। तो मैं नंबर ऑफ कॉलम्स 4 करता हूँ, इसे मैं बाद में चेंज भी कर सकता हूँ, नए कॉलम्स भी ऐड कर सकता हूँ। अब ठीक आ रही है आवाज? अब ठीक आ रही आवाज सबको? हाँ जी। तो बेसिकली मैंने क्या किया, एक कॉलम एक टेबल बनाया है जिसका नाम यूजर्स है, और मैंने उसके अंदर 4 कॉलम्स बनाए हैं, ठीक है। अब 4 कॉलम्स में जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे एक आईडी चाहिए होगी, एक नेम चाहिए होगा, नहीं, एक ईमेल एड्रेस, एक चाहिए होगा फर्स्ट नेम, और कॉलम्स के नाम या टेबल के नाम रखने के लिए हमें स्पेस बीच में बिल्कुल नहीं यूज करनी। जो बेसिकली जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो है स्पेस की जगह अंडरस्कोर यूज करने की, ठीक है। और कोशिश ये करेंगे सारे टेबल्स के नाम और डाटाबेसेस के नाम और उनके कॉलम्स के नाम, ठीक है, आपने लोअर केस के अंदर रखने हैं। अब टेबल के अंदर कॉलम्स क्रिएट करते हुए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कॉलम का बेसिकली पहला जो ऑप्शन है वो है नेम उसका डिफाइन करने का, दूसरा है टाइप, ठीक है। टाइप इंटीजर, वार्चर, वार्चर बेसिकली स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है, कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आ सकते हैं बीच में। उसके बाद टेक्स्ट है, टेक्स्ट बेसिकली इसमें लेंथ इसकी ज्यादा होती है वार्चर से, ठीक है। और डेट है, इसके अंदर डेट स्टोर हो सकती है, टाइनी इंट मतलब कि छोटा इंटीजरल वैल्यू, कोई भी छोटी इंटीजरल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद जो है स्मॉल इंट, और बाकी काफी सारे डेसिमल जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट सेव कर सकते हैं,
फ्लोट, ये भी इसी तरह ही है डबल, जिसमें इसमें भी फ्लोटिंग पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली मुझे आईडी चाहिए है इंट के अंदर, और इसमें एक और ऑप्शन होती है इसकी की टाइप की, इंडेक्स की। बेसिकली इंडेक्स क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा बाद में, लेकिन अभी जो आईडी है उसका मैं इंडेक्स प्राइमरी सेट कर देता हूँ, ठीक है। और इसका एक आई अंडरस्कोर ए है, इसका मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट। इसे मैं चेक कर लेता हूँ, सिर्फ ये आईडी के लिए मैंने किया है इस टाइम। ईमेल क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं तो मैं बार चार्ट्स दे देता हूँ, और मैं कह देता हूँ कि मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स तक ये स्टोर करेगा। इसी तरह फर्स्ट नेम, इसे भी मैं कह देता हूँ 100 कैरेक्टर्स तक स्टोर करेगा। मैं आपको बताता हूँ आगे, आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह लास्ट नेम है, उसमें भी 100 कैरेक्टर्स तक स्टोर करेगा। तो अब मेरे हिसाब से मेरा टेबल का सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट है, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मेरे पास वो टेबल का सारा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसमें हमने आईडी, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बनाया था। मैं वापस चलता हूँ डेटाबेस लेवल पे, सोशल के ऊपर क्लिक करके, तो मेरे पास एक टेबल अभी क्रिएटेड है जिसका नाम है यूजर्स। टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा तो आगे फर्दर उसका स्ट्रक्चर खुल जाएगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर अगर आपने देखना तो स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं कि आपने क्रिएट क्या किया था, मतलब कि उसकी टाइप्स क्या थी कॉलम्स की, ठीक है, और इंडेक्सेस आपने क्या सेट किए थे, और बाकी जितना भी डाटा। अब बेसिकली मैं एक रिकॉर्ड एंटर करना चाह रहा हूँ इस टेबल के अंदर। इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड एंटर करने के लिए मुझे टेबल पे क्लिक करना होगा। टेबल पे क्लिक करके इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। इंसर्ट पे क्लिक करने के ऊपर मुझे एक फॉर्म मिलेगा जिसके अंदर मैं डाटा एंटर कर सकता हूँ उस टेबल से रिलेटेड। आईडी मैं ब्लैंक छोड़ूंगा। ईमेल के अंदर ali@anz ग्लोबल सॉफ्ट, फर्स्ट नेम मोहम्मद अली, लास्ट नेम हैदर, और मैं इस रिकॉर्ड को गो के बटन पे क्लिक करते हुए सेव कर लूंगा। अब मैं वापस अगर यूजर के टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो एंट्री मुझे नजर आ रही होगी। अब जो आपके सवाल थे कुछ बच्चों के कि प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और रिकॉर्ड सेट एंटर करता हूँ इसके अंदर, इस टेबल के अंदर। फिर से मैं आईडी को ब्लैंक छोड़ूंगा, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम दूंगा और सेव करूंगा। और वापस मैं इस टेबल को ब्राउज करूंगा तो मेरे पास दो रिकॉर्ड आ रहे हैं, जिसमें पहला मोहम्मद अली हैदर, दूसरा सवील रहीम है, ठीक है। अब अगर आप आईडी की फील्ड को देखें तो मैंने क्या किया था, उसे ऑटो इंक्रीमेंट पे सेट किया था। ऑटो इंक्रीमेंट पे सेट करने की वजह से, क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट पे लगा है तो ये ऑटोमेटिकली 1 2 और इससे जो नेक्स्ट रिकॉर्ड आएगा वो 3 4 5 6 इस तरह होगा। ये बेसिकली ऑटोमेटिकली इसके आईडी के अंदर एक इंक्रीमेंट करेगा। इन ऑटो इंक्रीमेंट की समझ आ गई है? सबको आवाज आ रही है मेरी? हेलो? अच्छा, सबको समझ आ गई? मेरा बेसिकली कनेक्शन ड्रॉप हो गया था, तो अब स्क्रीन नजर आ रही है?
ऑटो इंक्रीमेंट की सबको समझ आ गई? सब मैसेज करें प्लीज। अच्छा, बेसिकली ये तो था, हमने मैनुअली जाके रिकॉर्ड एंटर किए और मतलब कि मैं वो पोर्टल के थ्रू इसी PHP एडमिन के थ्रू हमने चीजें ओपन की, ठीक है। अब बेसिकली सीक्वल क्या चीज है, सीक्वल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं या सीक्वल प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके ऊपर हम चलते हैं। बेसिकली एज बिगिनर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी पहली क्लास है तो हम इसके सीक्वल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जिसमें हमें टेक्स्ट बॉक्स एक मिल जाएगा जिधर हम अपनी क्यूरीज वगैरह, सीक्वल क्यूरीज या सीक्वल स्टेटमेंट्स हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे बेसिक जो है सीक्वल स्टेटमेंट क्या हो सकती है कि जितना भी किसी भी टेबल के अंदर डाटा स्टोर्ड है वो हम फेच करना चाहते हैं। तो सबको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे सारा डाटा फेच करना है जो कि यूजर्स के टेबल के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक बेसिक क्यूरी हम आज लिखते हैं कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। स्टैटिक का मतलब है एवरीथिंग, मतलब एवरी कॉलम। और मैं इसे गो करता हूँ, गो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इसी तरह रिजल्ट्स आ जाते हैं। अब आवाज ठीक है? अब ठीक है? अच्छा, तो मैंने क्यूरी क्या एग्जीक्यूट की थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। स्टार बेसिकली ऑल को रिप्रेजेंट करता है। ऑल क्या मतलब कि ऑल कॉलम्स, मतलब कि तमाम कॉलम्स का डाटा उठाए यूजर्स के टेबल में। सर जब मैंने गो पे क्लिक किया तो मेरे पास तो यूजर्स के टेबल का सारा डाटा, जो जो कॉलम्स थे, जितने भी कॉलम्स थे, सारे मेरे पास उठ के आ गए। इधर तक समझ आ गई? चैट पे जल्दी बताया करें। इसी तरह स्टैटिक की जगह मैं कहता हूं मुझे कोई स्पेसिफिक कॉलम का डाटा चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सिलेक्ट ईमेल फ्रॉम यूजर्स, और फिर मैं अगर गो करता हूं तो मेरे पास सिर्फ ईमेल्स का डाटा आएगा, ईमेल के कॉलम का डाटा आएगा। या अगर मैं मल्टीपल करना चाहता हूं तो मैं क्या कह सकता हूं, फर्स्ट नेम कॉमा ईमेल फ्रॉम यूजर्स। तो इसमें इसके थ्रू क्या होगा कि मेरे पास फर्स्ट नेम और ईमेल का डाटा आएगा, ठीक है। इधर तक सबको समझ आ गई? अब इसमें आ जाती है सिलेक्ट की क्यूरी के अंदर कंडीशंस। कंडीशंस किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मुझे वो बंदा वो रिकॉर्ड चाहिए जिसका फर्स्ट नेम सबील है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सिलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम यूजर्स वेयर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, और जो भी डाटा पास करेंगे ना इस क्यूरी के अंदर, जो कि कॉलम से रिलेटेड नहीं होगा, मतलब कि कॉलम का नाम या टेबल का नाम या कोई भी नहीं होगा, वो हमेशा आप सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे। जैसे कि मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू सवील। मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड आएगा जिसका फर्स्ट नेम सवील होगा, जैसे कि मैंने क्यूरी के अंदर स्टेट किया था। इधर तक सबको समझ आई? अच्छा, मैं ना ये क्यूरी आप लोगों के पास ना पेस्ट करने जा रहा हूँ टेक्स्ट के अंदर, ये कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि बाद में आप लोग इसके साथ और प्रैक्टिस कर सकेंगे। अच्छा, ये तो था डाटा को सिलेक्ट करना। अब दूसरी क्यूरी क्या पॉसिबल जो प्रैक्टिस क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है डाटा इंसर्ट करना यूजिंग सीक्वल, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं,
हम कर सकते हैं कि ये लिख सकते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है हमारा, यूजर्स, ब्रैकेट्स के अंदर कॉलम्स जिसमें ईमेल, फर्स्ट नेम, कॉमा फर्स्ट नेम, कॉमा लास्ट नेम, ब्रैकेट से बाहर आके वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर सबसे पहला, अच्छा अब जो आप वैल्यूज देंगे वो रिस्पेक्टिव देंगे जो कि आपने जिस तरह आपने कॉलम स्टेट किया, मतलब कि पहले अगर आपने कॉलम नेम लिखा है तो फिर आप सबसे पहले कॉलम का नाम लिखेंगे, उस कॉलम का डाटा आप प्रोवाइड करेंगे। इसमें आ सकता है फॉर एग्जांपल जैसे मोहम्मद अरसलान जो है arsalan@gmail.com, ठीक है। फिर कॉमा, कॉमा के बाद सेकंड जो आपने कॉलम स्टेट किया था वो था फर्स्ट नेम, और फिर कॉमा, फिर सबको आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सबको? अच्छा, अब लास्ट कॉलम, लास्ट में अरसलान जो कि लास्ट नेम है, ठीक है। और जो भी सीक्वेंस स्टेटमेंट है उसे भी आपको एंड सेमीकोलन के साथ करना होता है, लेकिन क्योंकि सिंगल क्यूरी है अभी अभी हमें जरूरी नहीं है, लगा भी दें तो कोई इशू नहीं, ना लगाएं तो भी कोई इशू नहीं। ये क्यूरी लिख के जब हम गो करेंगे तो हमें मैसेज आएगा इंसर्टेड रो ID 3, ठीक है। तो मतलब कि ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है, और हम वापस ब्राउज करेंगे तो हमारे पास डाटा आ रहा होगा अरसलान का, ठीक है। इसी तरह अब हम फॉर एग्जांपल इसी टेबल के अंदर कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, हम लोग इसे इधर से कर सकते हैं, वैसे क्यूरी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये आप खुद, आपकी असाइनमेंट है कि आप जो कॉलम कैसे ऐड करते हैं वो आप पढ़ेंगे। अच्छा, अब इधर मैं क्या करता हूँ, इसमें कॉलम ऐड करने के लिए स्ट्रक्चर के अंदर आता हूँ। स्ट्रक्चर के बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी ऐड नंबर ऑफ कॉलम्स आफ्टर आफ्टर दिस कॉलम, ठीक है। तो आपको एक चाहिए और आपको ईमेल के बाद इसे ऐड करना है जो कि पासवर्ड की फील्ड होगी, ठीक है। तो मैं इसे गो पे क्लिक करता हूँ, इधर पासवर्ड नए कॉलम का नाम दे देता हूँ, और इसका डाटा टाइप होगा वारशार, ठीक है, और मैक्स लेंथ होगी 100 कैरेक्टर्स तक। सेव करता हूँ और ब्राउज करता हूँ तो मेरे पास पासवर्ड का कॉलम भी आ जाता है। अब इसके अंदर एक और चीज है, डिफॉल्ट सेट करना किसी भी कॉलम के। फॉर एग्जांपल मैं क्या कहता हूँ, एक और कॉलम डालता हूँ जो कि एक फ्लैग होगा इज एक्टिव के, यूजर एक्टिव है कि नहीं, ये फ्यूचर में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास के बाद हम लोग अपना जो प्रोजेक्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ सबसे लास्ट में, इसका नाम लिख देता हूँ इज एक्टिव, जिसकी टाइप होगी बुलियन। बुलियन आपको पता है या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ठीक है। और डिफॉल्ट्स का एक मैं आपको ऑप्शन बता दूं, डिफॉल्ट वैल्यू भी आप सेट कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसर्ट करते हुए इसमें कोई डाटा पास नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होगी, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा नन या नल, मतलब कि नल कोई वैल्यू नहीं होगी, या एज डिफाइंड फॉर एग्जांपल 0 हम लोग सेट कर देते हैं, और इसके बाद इसे सेव करते हैं और ब्राउज करते हैं। तो आपके सामने क्योंकि मैंने डिफॉल्ट वैल्यू 0 दी थी तो सबकी वैल्यू नल थी तो उसने 0 से कर दिया, ठीक है। इधर तक सबको समझ आ गई? तो इसमें जो है अगर हम जीरो करेंगे तो वो पूरे सालों में जीरो आएगा। क्या कह रही हैं आप? तो मैंने कहा जीरो अगर हम लोग वो करते हैं पुट,
तो वो सब के सब जो कॉलम है उसमें जीरो आएगा। तो अगर हैदर मोहम्मद अली हैदर के जीरो हम लोगों ने चेक किया तो क्या सब में जीरो आएगा? मैंने फिर से आप रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा अगर जीरो हम खुद करते हैं किसी भी उसमें हाँ जी। मोहम्मद अली हैदर में तो हम मतलब सारे उसमें जीरो ही आएगा। नहीं, सब में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसमें डाटा एंटर कर देता हूँ कुछ, मतलब ये फॉर एग्जांपल मैं एक इंसर्ट की क्यूरी लिखता हूँ, इंसर्ट इनटू, और मैं इधर अब क्या करने जा रहा हूँ, मैं इधर इसकी वैल्यू देने जा रहा हूँ, 1 कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसे गो करता हूँ। अच्छा, मेरे पास एरर आ गया, कॉलम काउंट डज नॉट मैच। अच्छा, ये एक कॉमन जो है एरर है कि कॉलम काउंट डज नॉट मैच। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपने कॉलम स्पेसिफाई किए हैं इधर, वो मैच नहीं कर रहे टोटल ये तो मुझे कॉलम्स की समझ नहीं वैल्यूज आया। के, जो कि आपने राइट साइड पे दी है। तो हमने ईमेल के बाद पासवर्ड को मिस किया है। हाँ जी। और मैं इसे गो करता हूँ तो मेरे पास वैल्यूज इंसर्ट होगी। ब्राउज करता हूँ तो मेरे पास 1 आएगा। बाय डिफॉल्ट इज एक्टिव ऐसी कॉलम का नाम रखा है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू को ये मतलब है कि अगर तो आप वैल्यू नहीं देते किसी जी। चीज की, फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है कि इसमें एक कंडीशन आ सकती है, फॉर एग्जांपल जेंडर है, कोई स्पेसिफाई नहीं करना चाहता और हमारे पास स्क्रीन के ऊपर नॉट स्पेसिफाइड का एक ऑप्शन है जो कि 1 को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल मतलब कि हम अगर तो उधर कोई वैल्यू नहीं देगा या 1 दे देगा, बेसिकली ये बिल्कुल ठीक एग्जांपल तो नहीं है जो मैंने दी। तो अगर तो वो कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करता तो और आप क्यूरी के अंदर भी उसे नहीं लेके आते, तो बाय डिफॉल्ट उसे वो वाली वैल्यू मिल जाएगी, ये डिफॉल्ट। तो सर इसकी वैल्यूज दी होती हैं कि मतलब अगर 1 to 10 उन्होंने दी होती है ऑप्शन के हाँ जी, वो मतलब तो 1 to इन्हीं में 10 से इसलिए आपको मैंने आपको ये करना है। बता दिया कि जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन जी। ये रियल टाइम जो है रियल वर्ल्ड जो एप्लीकेशन है ना उनके अंदर काफी ज्यादा यूज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप साइन अप कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन में, फॉर एग्जांपल आपने एक पोर्टल डेवलप किया जिसके अंदर आप साइन अप कर रहे हैं, ठीक है। साइन अप करने के बाद और उस पोर्टल में ये है कि जब आप साइन अप करते हैं तो यूजर तब एक्टिव होता है जब वो ईमेल कंफर्म करे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप इस एक्टिव को 0 रखते हैं तो मतलब कि जब साइन अप के दौरान आपको कॉलम स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे यूजर एंटर होगा वो बाय डिफॉल्ट इज एक्टिव, उसकी वैल्यू उसकी 0 होगी, ठीक है। ये शायद कुछ बेहतर एग्जांपल है उसकी। ओके। समझ आई हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि कुछ नहीं किए तो बता दें आप। नहीं हो गया फिर। हाँ जी। ठीक। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जैसे अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं एक आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके साथ क्या हो रहा होता है। जब भी आप लॉगिन करते हैं तो बेसिकली किसी भी पोर्टल के अंदर तो ज्यादातर आपके साथ ये हो रहा होता है कि जैसे ही आप यूजर नेम पासवर्ड देते हैं तो ये क्यूरी बैकएंड पे रन हो रही है। सिलेक्ट फ्रॉम टेबल है, जो भी उन्होंने टेबल डिजाइन किया होता ये है। आवाज ड्रॉप हो रही है बार बार। अब आ रही है आपको ठीक आवाज? हाँ जी, अब आइए। आ रही है? अगेन चलिए। हेलो, ड्रॉप हो रही है बार बार। मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है? सर बार बार ड्रॉप होती है कभी कभी। बेसिकली यार मेरा ना इंटरनेट का आज इशू है। अभी ठीक होती है तो मुझे बताएं, बल्कि नेक्स्ट सेशन है इसे रैप अप करते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर ही। मैं आपको ना सेशन का सर यूआरएल। अब फिर से ड्रॉप हो गई। हाँ जी, फिर से ड्रॉप हो रही है।
सेशन ना ड्रॉप करते हैं, नेक्स्ट जो है ना मीटिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ ग्रुप के अंदर, उधर से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि 2 मिनट रह गए हैं। हाँ जी, लेकिन सेशन का टाइम एंड हो रहा है। चले रैप अप करते हैं बस इसे, और आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देते हैं, उसके बाद हम जो नेक्स्ट पीएचपी की क्लास है ना, अब अगली क्लासेस सारी पीएचपी और एचटीएमएल के मिक्स होंगी, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट है, तो हम एचटीएमएल और पीएचपी के दोनों के एक दफा में ही, मतलब हर लेक्चर में इस्तेमाल किया करेंगे, पढ़ा करेंगे। ठीक है, तो सेशन में क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट सेशन यूआरएल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।